हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिहार को अपनी जो पहली वंदे मेट्रो गाड़ी है जिसे अब हम नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जानते हैं, इसकी सौगात मिल चुकी है, जो कि जयनगर से पटना के बीच में संचालित की जा रही है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा 4 और जो नई वंदे मेट्रो ट्रेनें हैं, इनकी सौगात बिहार को मिली है, इसकी जानकारी सामने आ चुकी है। और इनके लिए पूरा रूट, टाइम टेबल, ठहराव से लेकर कितनी समय की गाड़ियां बचत कराएगी एंड इनकी शुरुआत कब होने जा रही है बिहार के लिए, मतलब जो सारी चीजें हैं वो इन 4 नई वंदे मेट्रो के रिगार्डिंग सामने आ चुकी है, जिसके बारे में जो सारी चीजें हैं उसको आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बाकी बिहार को मिलने जा रही ये जो 4 नई वंदे मेट्रो गाड़ियां हैं, इनके बारे में A to Z जो सभी जानकारियां हैं उसको सटीक तरीके से जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिली इन 4 नई वंदे मेट्रो गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, बिहार को मिली ये जो सभी 4 नई वंदे मेट्रो गाड़ियां हैं, इनमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है एक्चुअली चलने वाली है गया जी से अयोध्या के बीच में। जी हम गया जी एंड अयोध्या धाम के बीच में इस गाड़ी का संचालन होगा। और ये जो रूट है वो लगातार ट्रेंड में बना हुआ है। लगातार इसको लेकर बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो भी जारी हो रहे हैं कि गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे करने जा रही है गया से अयोध्या धाम के बीच में। बाकी बात करें इस नई गाड़ी के बारे में, जो की गया एंड अयोध्या धाम की जो यात्रा है उसको काफी हद तक आधुनिक बनाने वाली है। तो ये जो नई ट्रेन सेवा है वो बेसिकली 2 पौराणिक धार्मिक नगरों को तेज एंड आधुनिक रेल संपर्क से जोड़ेगी। और यह कदम दोस्तों केंद्र सरकार के स्मार्ट एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। बाकी ये जो नई ट्रेन है वंदे मेट्रो, वो करीबन 408 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। मतलब कि गया से अयोध्या की दूरी है 408 किलोमीटर, जिसको ये गाड़ी तय करेगी। एंड इस दूरी को तय करने के लिए इस गाड़ी को लगभग 6 घंटे का समय लगेगा। बाकी बात करें फ्रीक्वेंसी की, टाइम टेबल की, तो यह ट्रेन रविवार को छोड़कर सप्ताह के सभी बाकी दिन संचालित होगी, यानी कि 6 दिन सप्ताह में गाड़ी चलेगी। और जहां गया जंक्शन से ये गाड़ी सुबह में 5 बजे खुलेगी और 11 बजे अयोध्या धाम पहुंच जाएगी। वहीं वापसी यात्रा में शाम में 5 बजे ये गाड़ी अयोध्या से शुरू होकर रात में 11 बजे गया जंक्शन वापस पहुंच जाएगी। बाकी रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग यह ट्रेन टोटली 16 कोच की होगी, जिससे दोस्तों इस इम्पोर्टेंट रूट पर, यानी कि गया से अयोध्या धाम वाला ये जो इम्पोर्टेंट रूट है उस पर यात्रा आरामदायक, सुविधाजनक एंड सुलभ तरीके से पूरा हो पाएगा। बाकी बात करते हैं किराए की, तो एंड टू एंड यात्रा करने के लिए, यानी कि अयोध्या से गया या फिर गया से अयोध्या जाने के लिए इस वंदे मेट्रो गाड़ी में अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए का जो चार्ज है वो रेलवे करने वाली है। पूरी तरह से अनरिजर्व कोच वाली गाड़ी होगी, यानी कि एसी गाड़ी होने के बावजूद भी इस गाड़ी में काउंटर टिकट के माध्यम से यात्रा पूरा हो पाएगा। बाकी इस नई ट्रेन सर्विस का जो उद्देश्य है वो न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि दोस्तों दैनिक यात्रा जो होते हैं, रोजाना होने वाली जो रेल यात्राएं हैं, और साथ ही छोटे व्यापारियों और छात्रों को भी राहत देने के मोटिव से इस नई गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने वाली है गया से अयोध्या धाम के बीच में। बाकी ये वर्षों से पुरानी मांग भी थी, जो की अब पूरा होती नजर आ रही है। बाकी गया एंड अयोध्या की यात्रा के दौरान ये जो ट्रेन है वो कई जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है उन पर रुकने वाली है, लाइक रफीगंज, सासाराम, DDU, कासिम एंड वाराणसी जंक्शन। इसके अलावा जौनपुर, शाहगंज, अकबरपुर एंड गोसाईगंज जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर गाड़ी रुकने वाली है। एंड इसी रूट को फॉलो करते हुए इस गाड़ी का संचालन रविवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन रेलवे करेगी। बाकी गया जी एंड अयोध्या के बीच में चलने वाली ये जो नई गाड़ी होगी वंदे मेट्रो, ये बिहार को मिलने वाली दूसरी नमो भारत रैपिड रेल भी होगी। और इससे पहले दोस्तों जयनगर से पटना के बीच में ऑलरेडी गाड़ी की शुरुआत रेलवे कर चुकी है। बिहार की पहली वंदे मेट्रो मिल चुकी है, जो की मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा होकर गुजरती है। लेकिन इसके बाद एक और ये नई वंदे मेट्रो गाड़ी है जो कि गया से अयोध्या को जोड़ेगी, इसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है, खासकर जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए। वहीं इस गाड़ी के अलावा हम बढ़े आगे और बात करें बिहार को मिलने जा रही दूसरी वंदे मेट्रो की, तो बिहार को मिलने जा रही हमारी जो दूसरी वंदे मेट्रो यानी कि नमो भारत रैपिड रेल की बात की जाए तो ये जो ट्रेन है वो एक्चुअली चलने वाली है पटना से सासाराम के बीच में, जो कि वाया आरा के रास्ते संचालित की जाएगी। बात करें पटना सासाराम रूट की, तो पटना से सासाराम का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 145 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही ट्रेनें हैं जिसमें इंटरसिटी एंड रोजाना चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को शामिल किया गया है, उनको 3 घंटे 10 मिनट से लेकर 5.5 घंटे तक का समय लगता है, तब जाके यात्रियों को ये गाड़ियां पटना से सासाराम या फिर सासाराम से पटना पहुंचा पाती है। लेकिन बात करेंगे वंदे मेट्रो की, तो हमारी नई वंदे मेट्रो के माध्यम से पटना से सासाराम का ये जो दूरी है 145 किलोमीटर का, उसको तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे का ही समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 1 से लेकर 2 घंटे समय की ये जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है पटना आरा सासाराम रूट पर। बाकी लंबे समय से इस रूट के लिए भी वंदे मेट्रो यानी कि ये जो नई आधुनिक जमाने वाली इंटरसिटी टाइप की गाड़ी है इसको चलाने की मांग हो रही है, लगातार मांग यात्री कर रहे हैं। तो ऐसे में इस लंबित मांग को ध्यान में रखते हुए
रेलवे पटना से आरा होते हुए सासाराम के लिए ये जो नई वंदे मेट्रो गाड़ी है इसकी शुरुआत करने वाली है यात्रियों को एक बेहतरीन सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। वहीं इस रूट के अलावा हम बड़े आगे और बात करें बिहार को मिली हमारी तीसरी नई वंदे मेट्रो की, तो बिहार को मिलने जा रही हमारी जो तीसरी नई वंदे मेट्रो गाड़ी है ये ट्रेन एक्चुअली चलने वाली है पटना से गया जी के बीच में। जी हाँ, पटना से गया जी के बीच में, यानी कि इस इम्पोर्टेंट रूट के लिए भी एक जो वंदे मेट्रो गाड़ी है इसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। इसको लेकर एक जो बड़ा अपडेट है वो भी देखने को मिल चुका है और इसको लेकर आए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बिहार में रेल सेवाओं को और तेज, आरामदायक एंड आधुनिक बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम रेलवे उठाने जा रही है। वहीं राज्य में पहले से ही पटना से जयनगर के लिए चल रही जो नमो भारत ट्रेन है इसकी शुरुआत होने के बाद अब रेलवे पटना से बक्सर या फिर गया जी के लिए इस हाईटेक ट्रेन की जो शुरुआत है इसकी संभावनाओं को तलाश रही है। और एक्चुअली जयनगर वाली जो नमो भारत ट्रेन है जिसका रैक प्रतिदिन सुबह 10 बजे पटना पहुंचता है और शाम में 6 बजे वापस जयनगर के लिए रवाना होता है। और इस दौरान ये जो रेक है वो पटना जंक्शन पर बेकार खड़ा रहता है लगभग 5 से लेकर 7 घंटों तक। तो इसे रेलवे उपयोग में लाकर पटना से गया जी या फिर बक्सर के लिए एक जो वंदे मेट्रो गाड़ी की शुरुआत है, यानी कि एक जो काइंड ऑफ शटल सेवा की शुरुआत है वो करने के ऊपर अभी मंथन कर रही है। बाकी दानापुर रेलवे मंडल के ADRM आधार राज के अकॉर्डिंग दोनों मार्गों की जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसकी जांच की जा रही है और अगर सारी चीजें पॉसिबल नजर आती है तो इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो आपको देखने को मिल जाएगी जो कि पटना से गया के बीच में चलेगी। और इसके लिए जो रेक है वो हमारी जयनगर पटना वाली नमो भारत का ही यूज रेलवे करेगी, क्योंकि ये जो रेक है वो अभी 5 से लेकर 7 घंटे बेकार खड़ा रह रहा है पटना जंक्शन, जो कि यहाँ पर मेंटेनेंस होने के बाद भी खड़ा रहता है। तो इस बचे हुए समय का सही उपयोग करने के लिए इस गाड़ी का जो काइंड ऑफ एक विस्तार है वो रेलवे करने वाली है गया या फिर बक्सर के लिए। बाकी इस गाड़ी का जो विस्तार है वो गया या फिर बक्सर मतलब कि किस रेलवे स्टेशन तक करना चाहिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें बिहार को मिलने जा रही हमारी चौथी वंदे मेट्रो के बारे में। तो बिहार को मिलने वाली हमारी जो चौथी नई वंदे मेट्रो गाड़ी है यानी कि जो नमो भारत रैपिड रेल है, ये ट्रेन आपको देखने को मिलेगी मुजफ्फरपुर से पटना के बीच में। जी हाँ, इसको लेकर माननीय रेल मंत्री जी की तरफ से घोषणा हो चुका है कि मुजफ्फरपुर से पटना के लिए ये जो नमो भारत रैपिड रेल है इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। बाकी बात करें मुजफ्फरपुर पटना रूट की, तो आपको पता ही होगा कि मुजफ्फरपुर से पटना जाने के लिए अभी रेल कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं है, जिसके माध्यम से यात्रियों की जो यात्रा है वो कहीं न कहीं कठिनाइयों से भर जाता है। बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं चलती है एंड जो भी ट्रेनें चलती है उनको कहीं न कहीं एक लंबा टाइम लगता है तब जाके गाड़ियां पटना से मुजफ्फरपुर या फिर मुजफ्फरपुर से पटना पहुंचाती है यात्रियों को। तो ऐसे में लंबे समय लगने वाले इस यात्रा को कम समय में पूरा करने के लिए एंड इस यात्रा को एक पूरी तरह से हाईटेक ट्रेन के माध्यम से बेहतरीन सुविधा के साथ जोड़ने के लिए ये जो नमो भारत रैपिड रेल है इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, जो कि मुजफ्फरपुर से पटना की जो यात्रा है वो अभी के मुकाबले पूरी तरह से बदल के रख देगी। बाकी इसको लेकर जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मुजफ्फरपुर से पटना के लिए नमो भारत ट्रेन चलाई जाएगी और इसके अलावा यहाँ से लंबी दूरी की जो वंदे भारत गाड़ियां हैं, साथ ही जो अमृत भारत ट्रेनें हैं वो भी संचालित की जाएगी। और इसकी जो घोषणा है वो मुजफ्फरपुर एंड बेतिया दौरे के दौरान आए माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने खुद अपने माध्यम से की थी, जिसके बाद दोस्तों अब फाइनली इस गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने के ऊपर काम कर रही है। मुजफ्फरपुर से ये जो गाड़ी है वो खुलेगी एंड पटना तक जाएगी। पटना की यात्रा काफी हद तक आसान कर देगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर से पटना के बीच में बहुत बड़ी संख्या ऐसी यात्रियों का है जो कि रोजाना इस यात्रा को पूरा करते हैं, रोजाना उनका आना जाना देखने को मिलता है। तो ऐसे में रोजाना होने वाली ये जो इम्पोर्टेंट रूट है उस पर यात्रा को आसान, सुविधाजनक एंड तेज बनाने के लिए नई भारत की नई ट्रेन के माध्यम से बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये जो नमो भारत रैपिड रेल है इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है मुजफ्फरपुर से पटना के बीच में। हालांकि मुजफ्फरपुर से और भी बहुत सारे जो रूट्स हैं उन पर वंदे मेट्रो चलाने के ऊपर रेलवे विचार विमर्श कर रही है, लेकिन ये जो मुजफ्फरपुर से पटना वाला रूट है इसकी घोषणा हो चुका है और इसकी घोषणा माननीय रेल मंत्री जी ने खुद किया है। बाकी दोस्तों मुजफ्फरपुर से पटना के अलावा मुजफ्फरपुर से और किस किस रूट के लिए ऐसी जो नमो भारत रैपिड रेल है इसकी शुरुआत करना चाहिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग इन्हीं सभी 4 जो रूट्स हैं उन पर बिहार के लिए जो नई वंदे मेट्रो ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत अब आपको देखने को मिलेगी। वहीं बात करें इन चारों ट्रेनों की शुरुआत की, तो ये जो सभी 4 ट्रेनें हैं इनमें से सबसे पहले आपको पटना से बक्सर या फिर पटना से गया जी के लिए नमो भारत रैपिड रेल की जो शुरुआत है उसकी सुविधा आपको देखने को मिल सकती है। देन दोस्तों हमारी जो गया से अयोध्या वाली नमो भारत रैपिड रेल है इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी
और उसके बाद पटना से सासाराम एंड मुजफ्फरपुर से पटना वाली ये जो वंदे मेट्रो गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत देखने को मिलेगी, यानी कि बारी बारी से इन्हें सभी गाड़ियों की शुरुआत रेलवे करेगी बिहार के लिए। और इन सभी गाड़ियों की शुरुआत तभी होगी जब इनके लिए रेक्स अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि अभी इनका जो प्रोडक्शन का काम है वो रेलवे कर रही है और यहाँ पर रेक तैयार होने एंड अलॉटमेंट पूरा होने के बाद गाड़ियों की जो शुरुआत है वो रेलवे करेगी और उससे पहले आपको ट्रायल रन देखने को मिलेंगे। लेकिन इनमें सबसे पहले हमारी जो पटना से गया या फिर पटना से बक्सर वाली विस्तारित होने वाली जो वंदे मेट्रो गाड़ी है इसकी सुविधा की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। बाकी इन सभी गाड़ियों को लेकर आगे मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को अभी नहीं रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।